नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना क्लासेस एप्लीकेशन पर। और आज की क्लास में हम बात करेंगे आईसीटी के बारे में, यानी कि सूचना संप्रेषण एवं तकनीकी। ये हमारा 10वां प्रश्न पत्र है। इसका पूर्णांक 20 अंकों का होता है। पास होने के लिए आपको 8 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो चलिएगा सेकंड मॉडल पेपर हम बात करेंगे आज। प्रश्न है पहला, बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका स्पीयरमैन। देखिए, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत और त्रिखंड सिद्धांत ये दोनों ही साथियों जो दिए थे, ये स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए थे। अगर आपसे पूछे बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत, त्रितत्व पूछे, तब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। बुद्धि का त्रितत्व दिया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया था। आपसे पूछे कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, देखो, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था आपका बहुबुद्धि पूछे। ठीक है, तो हार्वर्ड गार्डनर किसने दिया था? बहुबुद्धि का हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ठीक है, और आपसे पूछे बुद्धि का थ्री फैक्टर सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, जिसके अंदर वे थ्री फैक्टर की बात करें तो गिलफर्ट साहब आएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखें। थॉर्नडाइक के जो बुद्धि का सिद्धांत है उसको बालू रेत का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का अनुभव प्रतिमान किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अनुभव प्रतिमान का मतलब होता है अनुभव शंकु सिद्धांत। ये दिया था साथियों एडगर डेल ने दिया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं? वो है आपका साथियों सीपीयू। ठीक है, सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रक्रिया इकाई। याद रखना, वह यंत्र जो सिग्नल को बदलने में काम आता है, वह कौन सा यंत्र है जो सिग्नल को बदलने में काम आता है? वो है साथियों मॉडम। कौन सा है? मॉडम बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 5वां क्वेश्चन है, हार्डवेयर तकनीकी के प्रकार बताइए। तो हार्डवेयर तकनीकी 3 प्रकार की होती है। पहली है श्रव्य सामग्री, दूसरी है दृश्य सामग्री, और तीसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री। ठीक है, संप्रेषण के तत्वों को लिखिए। तो संप्रेषण के 3 तत्व हैं, ध्यान रखना। कौन कौन से हैं? पहला है संप्रेषण प्रदान करने वाला, जिसको हम सेंडर बोलते हैं। दूसरा है संदेश वाहक, ठीक है, जिसको हम मीडियम यानी माध्यम कहते हैं। और तीसरा है संप्रेषण प्राप्त करने वाला यानी रिसीवर, जिसको हम कहते हैं। तो ये 3 तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न के पूरे नाम लिखो। देखो, निम्न के पूरे नाम में एक तो पूछ रहा है आपसे रैम का, RAM। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, दूसरा है रोम, दूसरा है रोम, नाम से पता चल रहा है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, उसके बाद है सीपीयू, मैंने बताया अभी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद है जीयूआई, तो जीयूआई को बोलेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, पावर पॉइंट क्या है? तो पावर पॉइंट वक्तव्य, लेख, वार्ता एवं शिक्षा की बेहतर प्रस्तुति का एक सॉफ्टवेयर है जो स्लाइड के माध्यम से भिन्न भिन्न आकार प्रकार के साथ में कार्यों को प्रस्तुत करता है। ये हम जितने भी आपको साथियों जो टीचर पढ़ाते हैं ना, आपको ये जो टीचर पढ़ाते हैं, जो आपको थंबनेल बनाते हैं, वो सबके सब स्लाइड होती है, और वो स्लाइड पावर पॉइंट में ही बनाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 9वां, रूबिक्स क्या होते हैं, ये किस प्रकार उपयोगी हैं? रूबिक्स क्या होते हैं, किस प्रकार उपयोगी हैं? तो रूबिक्स विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक रेटिंग स्केल होते हैं, जिनके आधार पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के साथ प्रदत्त कार्य या अभिनय उपलब्धि का मूल्यांकन भी किया जाता है। रूबिक्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन किसे कहा जाता है? तो अभिक्रमित अनुदेशन या अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का वह एक नया आयाम है। विद्यार्थियों को व्यक्तिगत अनुदेशन या अधिगम प्रदान करने का यह एक सुव्यवस्थित, सुनियोजित, सुनियमित स्व अनुदेशन तकनीकी है। इसमें विषय वस्तु तथा अधिगम अनुभव को छोटे छोटे पदों में व्यवस्थित किया जाता है, अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 11वां देखिए, MS वर्ड क्या है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है?
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया एक वर्ड प्रोसेसर है। इसका मुख्य कार्य है दस्तावेजों को संचालित करना, यानी कि हम जितने भी कागज़ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं वो सब किस में बनते हैं, MS वर्ड में, जिसकी सहायता से साधारण दैनिक पत्र व्यवहार को लेकर के डेस्कटॉप पब्लिशिंग स्तर के कार्य भी सुविधाजनक किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब आप लोगों ने सुना होगा www, ये ट्रिपल लगा होता है ना .com कुछ ऐसा, ये ट्रिपल का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब सभी प्रकार की सूचनाओं का एक विश्वव्यापी वातावरण है जो इंटरनेट के द्वारा उपागमित होता है। वेब का आधार इंटरनेट ही है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट के उपयोग से आसान बनाता है और इसके निम्न कार्य हैं। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। यह मल्टीमीडिया को चलाने में सहायक होता है। यह इंटरनेट पर सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तो ये हमारा www का कार्य है। नेक्स्ट है किम तकनीकी क्या है। किम तकनीकी क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखेंगे साथियों, कई बार विशिष्ट आइडिया समय पर याद नहीं आते हैं या कुछ हमें शंका होती है, तो ऐसे में यदि किम तकनीकी का हम उपयोग करें तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इसमें इस प्रकार के नए आइडियाज़ को एक सारणी बना करके इस प्रकार लिखकर ध्यान में रखा जाता है। इस सारणी में 3 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में की आइडिया लिखा जाता है, दूसरे कॉलम में उससे संबंधित सूचना लिखी जाती है और तीसरे जो कॉलम है उसमें की आइडिया को याद रखने के लिए कुछ मेमोरी क्लूज या चित्र बनाया जाता है। किम तकनीकी से ऐसे विभिन्न चित्रों के लिए चार्ट भी तैयार किया जाता है। अथवा में हमारा प्रश्न है प्रायोजना विधि के सोपान और दोष लिखिए, गुण दोष। ठीक है, ये यूनिट 1 में मिलेगा क्वेश्चन, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला है अनुभवों का शंकु कैसे कहते हैं। एडगर डेल के अनुभव शंकु के गुण लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये। शिक्षाविद एडगर डेल ने विभिन्न सहायक सामग्री या शिक्षण अधिगम सामग्रियों को प्रभावशीलता के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक सामग्री की प्रभावशीलता के कारण ही अधिगमकर्ता अधिगम अनुभवों को ग्रहण करता है। इस प्रकार सहायक सामग्री की उपयोगिता एवं प्रभावशीलता के आधार पर अनुभवों का शंकु निर्मित होता है। इस प्रकार के वर्गीकृत सहायक सामग्री से प्राप्त अनुभवों का शंकु कहलाता है। अब इस सिद्धांत की विशेषताएं देखिए या गुण। एडगर डेल के अनुभव शंकु के सभी अधिगम अनुभव इस क्रम में अधिक प्रभावशाली होते हैं। शिक्षक विभिन्न अनुभवों से अवगत होते हैं और अनुभवों के सापेक्ष मूल्यों को जान सकते हैं। यह आगमन निगमन व्यूहरचना में काम करती है। ठीक है, अथवा में प्रश्न है रेडियो तथा टेलीविज़न इन दोनों की शैक्षिक उपयोगिता क्या है, इनका शिक्षा में क्या योगदान है, ध्यान रखें। ये प्रश्न आपको यूनिट नंबर 2 से पढ़ के जाना है। 15वां क्वेश्चन है डेस्कटॉप में फोल्डर बनाने के चरण कौन कौन से हैं, लिखिएगा। तो सबसे पहले सर्वप्रथम डेस्कटॉप के रिक्त स्थान पर माउस की सहायता से राइट क्लिक करेंगे। चित्र अनुसार आपको डेस्कटॉप जानते होंगे चलाना, वो कर लेंगे। इसको विभिन्न विकल्प प्रदर्शित होंगे। इसके बाद विकल्पों में से एक न्यू विकल्प का ऑप्शन आएगा, उसको हम चयन करने के बाद फोल्डर का उप विकल्प हम चयन करेंगे और डेस्कटॉप पर हमको नया फोल्डर दिखेगा जिसका नाम हम बदल भी सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसर यानी शब्द संसाधन क्या है। शब्द संसाधन के 3 लाभ लिखिएगा। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है ये। अगला है अथवा में ह्यूरिस्टिक विधि क्या है, इसके गुण एवं दोष लिखिएगा। ये प्रश्न यूनिट नंबर 1 का है, ये भी आप लोग पढ़ के ज़रूर जाएंगे। अब आपको याद रखना है अंतर, याद रखिए अंतर ज्ञात करना है आपको कि डॉस और लिंक्स क्या होते हैं। डॉस और लिंक्स क्या होते हैं, ठीक है भाई, या फिर विंडोज में लिंक्स क्या होते हैं। ये प्रश्न आपको यूनिट 4 का है, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। देखिए डॉस के बारे में, ठीक है, डॉस जो है एकल प्रयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि लिंक्स क्या है, बहुकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस में एकल कामकाजी होता है, लेकिन लिंक्स में हम एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। डॉस केवल माइक्रो कंप्यूटर के लिए काम करता है, जबकि लिंक्स सभी कंप्यूटर्स के लिए उपयोगी है। डॉस में विशिष्ट प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे IBM, पर्सनल कंप्यूटर आदि, जबकि लिंक्स में सभी प्लेटफॉर्म काम में लिए जाते हैं।
डॉस के अंतर्गत स्थानांतरण संभव नहीं होता किसी डॉक्यूमेंट्स का, लेकिन लिंक्स में हम स्थानांतरण कर सकते हैं। डॉस में सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कम होती है, जबकि लिंक्स में सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। अगला 8वां में क्वेश्चन है, साइबर क्राइम क्या है, उल्लेख कीजिएगा। ये प्रश्न यूनिट 4 में मिलेगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइबर क्राइम जरूर पढ़ के जाएं अपनी सीरीज में से। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न, अभिक्रमित अनुदेशन और अभिक्रमित अधिगम में क्या अंतर है। देखिए साथियों, अभिक्रमित अनुदेशन यह शब्द की गतिविधि से संबंध रखता है। इसमें शिक्षक अभिक्रमित सामग्री तैयार करने में जो कार्य करते हैं उससे संबंधित निर्देशन होता है। अभिक्रमित अनुदेशन में उद्देश्यों का निर्धारण ठीक ढंग से किया जाता है। अब बात करेंगे अभिक्रमित अधिगम की। यह विद्यार्थी की गतिविधि से संबंधित है। इसमें विद्यार्थी शिक्षक मशीन या अभिक्रमित सामग्री का उपयोग करते हैं। इसमें एक विद्यार्थी अभिक्रमित सामग्री को अपनी गति व क्षमता के अनुसार अध्ययन करता है। और 8वां में आपका प्रश्न है साथियों, देखिएगा दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एडी मॉडल क्या है, इसके निर्माण के चरण लिखिए। ये प्रश्न यूनिट नंबर 2 में मिलेगा। फिर अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रयोग किया जाता है, क्या उपयोग है। ये प्रश्न यूनिट नंबर 2 में मिलेगा। दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में दोनों ही देखने को मिल सकते हैं आपके लिए। ठीक है भाई, ध्यान रखना, दोनों यूनिट नंबर 2 के हैं ये। आज के लिए आपका टेस्ट कंप्लीट होता है ना भाई। थैंक यू सो मच।